नमस्कार दोस्तों। आज हम हरियाणा के जीके के अगले क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। किसे 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला है? कौन है वो? संतोष यादव जो हैं हरियाणा की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार जो चढ़ी हैं वो हैं। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया है? 2016 का संस्कृत गौरव सम्मान दिया गया है श्री आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा। आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को दिया गया है। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ पर स्थित है? एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर खांडसा में स्थित है। कहाँ पे? खांडसा में। गुड़गांव की कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है? गुड़गांव की कार्तिक और सांस्कृतिक उत्सव मार्शल आर्ट और लोक कला के प्रसार पर लक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? महाकवि कालिदास सम्मान जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? महेंद्रगढ़ जिला खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मंत्री रहे हैं। 1975 से 1977 के दौरान वे रक्षा मंत्री भी रहे हैं बंसीलाल। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव श्री नेकचंद सैनी ने रखी थी। हरियाणा की सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है। ये थे श्री चौधरी छोटूराम। कुरुक्षेत्र जिले को श्रीपत जनपद भी कहते हैं। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम है हरि प्रभा। हरियाणा संस्कृत अकादमी की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है हरि प्रभा। हाली पुरस्कार जो है उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। डैश पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हीरो की श्रृंखला रखता है। वो है खाखराकोट जो कि रोहतक में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन पतन है वो है लोथल। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का केवल 2% ही है। 1966 में जब हरियाणा बना तो इसमें सिर्फ 7 जिले थे। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है हरियाणा संवाद। हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा? तो हरियाणा के गोरखपुर में नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा जो कि 2800 मेगावाट का है। सही उत्तर चुनिए। आगे चलते हैं। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। प्रताप नारायण मिश्र जो थे ये भारत प्रताप के संपादक रहे हैं। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। हरियाणा में ऊर्जा के लिए उत्तरदायित्व है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड का। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक डैश हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। देवीलाल जो थे हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में मुख्यमंत्री बने थे। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया था। थानेसर पर आक्रमण कब किया था मोहम्मद गजनी ने? 1014 में। इस पंचकुला के लेखक ने
2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। 2017 का साहित्य पुरस्कार जीता था श्री रमेश कुंतल मेघ ने। रमेश कुंतल मेघ। डैश को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है। भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्सर निकलते हैं। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? हरियाणा का गुगा नौमी छड़ी त्योहार से संबंधित है। फिल्मी पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु डैश को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु बलजिंदर कौर को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन हैं? हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो है कंवरपाल गुर्जर। बैसाखी सामान्यतः 14 अप्रैल को मनाते हैं। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट की थी 22 जनवरी 2015 को। डैश गुरुग्राम में स्थित एक लोक कला कथा संग्रहालय है उर्वशी संग्रहालय, जो कि गुरुग्राम में है, लोक कथा संग्रहालय है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनबीर सिंह भड़ाना। मनबीर सिंह भड़ाना। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के डैश रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। पलवल रेलवे स्टेशन से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हैं वो हैं न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल। नवल किशोर अग्रवाल। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? हरियाणा के हिसार में सबसे अधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं। एक दंत कथानुसार इस सरोवर का अगला प्रश्न है, इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग किया गया था, वो था ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। हरियाणा 1970 में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना था। 1970 में हरियाणा। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व में हैं। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे झज्जर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तांगरी नदी मरकंडा की सहायक नदी है। तांगरी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? मरकंडा नदी की सहायक नदी है। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि जिनका नाम है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी, उनका संबंध थानेसर से है। वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा डैश को देती है। स्वांग की जो शैली थी उसकी नींव रखी थी श्री कृष्णलाल भाट ने। कृष्णलाल भाट ने। इस राजनीतिक को अविभाजित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त हुआ थे चौधरी तैयब हुसैन। चौधरी तैयब हुसैन। देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? ये हैं उदय भानुहंस, देशन में देश हरियाणा के लेखक हैं। तोमर वंश का अंतिम राजा था। तोमर वंश के अंतिम राजा कौन थे? ये थे जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया, वे थे अनंग पाल। अनंग पाल। शेख चिली का मकबरा थानेसर में है। हरियाणा ने हाल ही में अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? वे हैं बजरंग पुनिया। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करता है? यमुना नदी जो है हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला है वो है फतेहाबाद। वर्ष 1872 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था जिसका नेतृत्व शाह लोगों द्वारा किया गया था, वो था सतनामी रिवोल्ट। 1872 में नारनौल में हुआ था सतनामी रिवोल्ट। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1881 में किसके नाम पर रखा गया?
महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1881 में महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया। गोबर और मिट्टी से बनी कला सांझी कहलाती है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान में निदेशक हैं श्री सुनील वशिष्ठ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।